हेलो दोस्तों, स्टडी एक्ट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल निकालना एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 62,500 है और इसका वर्गमूल हमको गुणनखंड विधि और भाग विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और उसमें दो दो अंक का जोड़ा बनाकर गुणा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले इसमें एक डायग्राम ऐसे खींच लेंगे, एक खड़ी लाइन और 4-5 क्षैतिज लाइन खींच लेंगे और इसमें इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए लिखते हैं हम 62,500, यह विधि गुणनखंड है। ठीक, अब इसमें लिख दिया संख्या को हमने। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसमें सबसे पहले 2 से चेक करते हैं भाग देकर कि यह कटता है कि नहीं। अगर कटेगा तभी यहाँ पे 2 लिखेंगे और तब इसमें जितनी बार कटेगा इसके नीचे लिखते हैं। ठीक, तो देखिए ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है, इसलिए यहाँ पे हम 2 लिख कर काट रहे हैं। देखिए 2, अब इसमें भाग जाएगा और जितनी बार में जाएगा सब इसके नीचे लिखेंगे। देखिए 2 3 6, तो 3 बार में 6 कट जा रहा है। अब इसके बाद 2 है तो 2 एक में 2, तो देखिए ये भी कट गया। अब यहाँ 5 है तो 2 दूना 4, 2 बार में गया है, एक बचा है यहाँ, तो यह 10 हो गया है। तो यह 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यह 10 कट जाएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ भी एक 0 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए फिर 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का स्थान पे 0 है। जब भी इकाई का स्थान पे 0 2 6 8 संख्या रहती है तो वह 2 से कट जाता है। तो देख इसके बाद 2 एक में 2, देखिए 2 एक में 2, यहाँ एक बचा है तो ये 11 हो गया है। तो 2 पचे 10, फिर एक बचा है तो यह 12 हो गया है। तब 2 छक्के 12, तो ये कट जाएगा 6 बार में। अब यहाँ 5 है तो 2 में 5 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में जाएगा तो इसलिए 2 यहाँ लिखेंगे। एक यहाँ बचेगा तो 2 पचे 10, ये 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 आ गया है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे। अब 2 के आगे एक आगे वाली संख्या को लेंगे 3। अब 3 से इसमें चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने का नियम होता है कि दी गई संख्या को जोड़ते हैं और उसमें 3 का भाग करते हैं। अगर वो कट जाएगा तब ये 3 से कटेगा। तो देखिए 1 5 6 और 6 6 12 और 12 2 14 और 14 5 19, जो कि 3 से 19 नहीं कटेगा। तो यह 3 से नहीं कटेगा कि यह क्लियर हो गया। अब देखिए 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि विभाज्यता का नियम होता है, जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो 4 से नहीं कटेगा। अब बचा है 5, तो 5 से देखिए कटेगा क्योंकि इकाई का स्थान पे 5 है। तो इसमें 5 से भाग करेंगे। तो आइए करते हैं। 5 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेगी, 15 है तो 3 बार, तो 3 बार में 15 कट गया। बचा है 6 2 5, तो अब 6 को सबसे पहले काटेंगे। तो 5 एक में 5, तो एक बार में 6 को हम काट दिए। अब एक बचा है तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो 5 का 2 बार में यहाँ भाग करेंगे तो देखिए 12 कट गया। अब यहाँ पे 2 बचा है तो लास्ट में यानी 25 बचा है। तो 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो देखिए 5 छक्के 30, यहाँ एक बचा है यानी यह 12 हो गया है तो 2 बार में जाएगा। फिर 2 बचेगा लास्ट में 25, तो 5 बार में जाएगा, 50 25 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए 5 एक में 5, आई देखिए यहाँ एक बच्चा 6 में से एक निकलेगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 2 बार में जाएगा, 5 दूना 10। अब इसके बाद देखिए ये 12 है और 10 5 दूना होता है तो यहाँ 2 बचा है तो 25 हो गया। यानी 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 2 बचा है तो यहाँ 25 हो गया है तो 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 में 25 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। अब 5 एकम में 5 हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। अब देखिए कैसे लिखेंगे। अब लिखेंगे 62,500 बराबर दी गई ये जितनी संख्या है उसको लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 62,500। अब इसके बराबर क्या होगा, ये जितना हमें मिला है ये सब लिखेंगे। तो गुणा का चिन्ह लगा कर लिखेंगे। तो देखिए 2 2 बार है तो लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। अब 5 जितनी बार है सब गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे।
1 2 3 4 5 6 बार है, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए ये हमने लिख लिया। ठीक, देखिए अब इसके बराबर क्यों हम लिखें 62,500 बराबर इतना क्यों लिखें, क्योंकि इन सब का गुणा करेंगे तो 62,500 आएगा, इसलिए हम लिखे हैं। अब देखिए इसमें दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ देखिए जो समान रहता है उसी का 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। ये नहीं कि 2 और 5 का बना लिए, जो 2 अंक समान होगा उसी का बनेगा। तो यहाँ पे एक ये जोड़ा बना, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, इन सारे जोड़े में से एक एक अंक बाहर आएगा, उन सब का गुणा करेंगे। तो अब इसके नीचे लिखेंगे 62,500, 62,500 बराबर इन सारे जोड़े में से एक एक अंक, एक अंक बाहर आएगा, इस जोड़े में से एक अंक, इस जोड़े में से एक अंक, इसमें से एक, इसमें से एक, और उनका गुणा होगा। तो निकालिए पहले बाहर। देखिए 2 आ गया, यहाँ 5 है तो 5 में से बाहर आएगा। देखिए जितनी जोड़े होंगे उतने अंक बाहर आएंगे। ठीक, चाहिए तो 1 2 3 4, देखिए 4 अंक भी है, तो इसका मतलब सही निकाले हैं बाहर। अब इनका गुणा करेंगे और जो हमको प्राप्त होगा वही वर्गमूल होगा। तो देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे 62,500, अब इसको अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक, अब बराबर देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 पचे 50 25 250 होगा, यहाँ हो जाएगा 250। यही इसका वर्गमूल हुआ, जो कि यह हम निकाले हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इस तरह वर्गमूल निकालते हैं। अब आइए अब निकालेंगे भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए दोनों विधि से निकालेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन तरीका अलग है थोड़ा, देख लीजिए। भाग विधि से अब वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों। अब 62,500 का वर्गमूल भाग विधि से अब निकालेंगे। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 62,500 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे डायग्राम में एक खड़ी लाइन खींच लेंगे। अब ऐसे, अब यहाँ पे हमने 62,500 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें इकाई के स्थान से दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे और उसके ऊपर एक रेखा खींच देंगे, ताकि स्पष्ट हो कि यह एक जोड़ा है। तो दो दो अंक का यहाँ पे हम देखिए एक जोड़ा बना दिए, यहाँ पे 2 अंक का एक जोड़ा, और लास्ट में एक अंक बचता है तो उसका भी एक जोड़ा बन जाता है, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 है। लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। तो यहाँ पे ऐसा हमने जोड़ा बना लिया। सबसे पहला काम जोड़ा बनाते हैं दो दो अंक का। अब क्या करेंगे, पहला जोड़ा लेंगे, अब इसको हल करेंगे। हल करने का क्या नियम है, तो अब दी गई संख्या को देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे 6 है। अब किस 1 से 9 के बीच में हम संख्या कोई एक चुनेंगे, और उस संख्या का वर्ग करने पे 6 आना चाहिए, नहीं तो इससे कुछ कम आना चाहिए। तो आइए चुनते हैं संख्या। देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। तो देखिए दो ही बार में जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा जो कि 6 से कम है। 3 बार में अधिक हो जा रहा है, तो अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम 2 लिख रहे हैं, ऐसे 2 लिखेंगे और ऐसे खींच देंगे। 2 दूना 4, यहाँ पे 4 हो गया। तो देखिए 2 दूना 4 हुआ। अब इधर वाले को जोड़ते हैं और इधर घटाते हैं, तो 2 2, यहाँ 4 हमने लिख दिया। 6 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक, 4 है यहाँ 2 है तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए इसके बाद वाला जोड़ा यहाँ उतारेंगे। तो यहाँ 25 को हमने उतार लिया ताकि भाग हो सके। अब यहाँ पे किस अंक को रख कर गुणा करें कि 225 आए, नहीं तो इससे कुछ कम आए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पता लगाने के लिए इसके इकाई का अंक को देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ 5 है। अब किस अंक का वर्ग करने पर 5 आता है, इकाई का स्थान पे 5 आता है, तो 5 का वर्ग करने पर 25 आता है, यानी 5 इकाई का अंक हो गए। तो यहाँ 5 रखेंगे ऐसे ऊपर नीचे। अब इनका गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 50 25, अब 5 को 20 है 2 22, इतना आ गया। अब ऐसे इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ये 0 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसके बाद वाला जोड़ा क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 उतारेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, जो कि 0 उतारे हैं। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे यहाँ 2 बार में गया है, तो इसके ऊपर यहाँ 2 हमने लिखा, इसके बाद
5 बार में गया है तो 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे जीरो उतारा है इसलिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा। ऐसे करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे 62,500, इसको अंडर रूट में लिखेंगे बराबर, यहाँ क्या मिला है हमको ऊपर 250, क्योंकि जितनी बार में संख्याएं वर्ग करने पर यहाँ मिलता है उसको ऊपर लिखते हैं, वही हमारा वर्गमूल कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे 250, यही हमारा आंसर हो गया, यही वर्गमूल हो गया। 62,500 का 250 वर्गमूल हो गया, यानी यह आंसर हो गया। तो इस तरह वर्गमूल निकालते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।